भारत का 24 घंटों में पाकिस्तान से दूसरा राब्ता, दरियाए सतलुज में सैलाब की पेशगी इतला दे दी। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से राब्ता करके दरियाए सतलुज में सैलाब से मुतल्लिक मालूमात दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान शफकत अली खान का बताना है कि भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग्स सिंध तास्क कमीशन के बजाय सफारती चैनल से दी। भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। हुकूमत ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने के बायस पंजाब के कई देहात ज़ेर आब आ गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत ने दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर भी मुमकिना बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का बड़ा फैसला आ गया। ATC फैसलाबाद ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद, शफीक राय, मुर्तज़ा इकबाल और कंवल शोजब समेत 59 मुलजिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी। इस्माइल सेला, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, अशरफ सोहना, महर जावेद और शकील नयाजी को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। अदालत ने इस मुकदमे में 109 मुलजिमान में से जैन कुरैशी और फवाद चौधरी समेत 34 अफराद को बरी कर दिया। अदालत ने मजमूई तौर पर 75 मुलजिमान को सजाएं सुनाई। तमाम मुलजिमान को उनकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुनाई गईं। मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा, अलर्ट जारी। बारिशों और सैलाब से अब तक मुल्क भर में 800 के करीब अमवात हो चुकी हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अजला में मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और डेरा गाजी खान के नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। PDMA के मुताबिक 27 अगस्त तक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे तक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर ईरान ने पाकिस्तान को मदद की पेशकश कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी ने टेलीफोनिक रब्ता किया। सिकंदर मोमिनी ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद की पेशकश करते हुए कहा कि आजमाइश की इस घड़ी में हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं और पाकिस्तानी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी हुकूमत ने काबीना की 1 माह की तनख्वाह सैलाब रिलीफ फंड में देने का फैसला वापस ले लिया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने काबीना अरकान की 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए देने का ऐलान किया था। ये रकम वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन रिलीफ फंड में जानी थी। हुकूमत ने वफाकी ब्यूरोक्रेसी के ग्रेड 19 से 22 के अफसरान की 1 दिन की तनख्वाह भी रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया था, लेकिन अफसरान की तनख्वाह रिलीफ फंड में देने का फैसला वापस नहीं लिया गया। CPEC के तहत कई मंसूबों की तकमील की टाइम लाइन गुजर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPEC मंसूबों में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों और इदारों से ताख़ीरी मंसूबों की रिपोर्ट तलब कर ली। CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त ना करने वाली वज़ारतों की फहरिस्त भी मांग ली गई। वज़ीर आज़म के दौरा चीन में ज़ेर तकमील CPEC मंसूबे गुफ्तगू का अहम हिस्सा होंगे। इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के खिलाफ मुकदमे के लिए CPO रावलपिंडी को दरख्वास्त दे दी। PTI वकील ताबिश फारूक ने CPO को बज़रिया डाक दरख्वास्त भेजी। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी PTI को जेल में कवायद के मुताबिक सहूलियात मैसर नहीं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कैदी के हकूक़ नहीं दिए जा रहे, डॉक्टरों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI के खिलाफ तमाम इक़दामात मरीम नवाज़ की इमा पर किए जा रहे हैं। अडियाला जेल पंजाब की हदूद में है। मरीम नवाज़ माजी में भी धमकियाँ दे चुकी हैं। पुलिस और जेल हुक्काम हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करके तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ अपनी तकारीर में भी बानी PTI को फितना करार दे चुकी हैं। ASP और पुलिस अफसरान और अहलकार बहनों को जेल से दूर नाकों पर रोक लेते हैं। वज़ीर आला सुप्रिटेंडेंट समेत 8 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया जाए। बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि कुरान पाक में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है। भाई ने बहनों से खिदमत करानी है लेकिन जायदाद में हिस्सा नहीं देना। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि कुरान के हुक्म से कैसे इनकारी हो सकते हैं।
امریکی صدر کی بے رخی کے بعد بھارت نے ٹرمپ انتظامیہ سے بہتر تعلقات کے لیے ٹرمپ کی قریبی امریکی لابنگ فرم کی خدمات لے لی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی بلومبرگ کے مطابق واشنگٹن میں موجود بھارتی سفارت خانے نے ٹرمپ انتظامیہ سے قریبی تعلقات رکھنے والی فرم کی خدمات حاصل کی ہیں، جو ماضی میں بھی امریکہ کی طرف سے نشانہ بنائے جانے والے غیر ملکی اداروں کے لیے بھی لابنگ کرتی رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارت خانے نے اس حوالے سے 18 اگست کو ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت حکومتی تعلقات، میڈیا تعلقات اور دیگر خدمات فراہم کرنے کے بدلے بھارتی سفارت خانہ لابنگ فرم مرکری پبلک افیئرز LLC کو ماہانہ $75,000 کی رقم ادا کرے گا۔ ایک بار پھر گیس مہنگی کرنے کی تیاری۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے ایک بار پھر اوگرا سے $291 فی MMBTU اضافہ مانگ لیا۔ یہ اضافہ گیس اور اس کی ٹرانسپورٹیشن کی مد میں مانگا گیا ہے۔ چیئرمین اوگرا مسرور احمد خان نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں صارفین کو ریلیف دینے کے لیے سوئی گیس کمپنیوں کے بینچ مارک کو سخت کیا ہے، قیمتیں قابو میں رکھنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ دونوں گیس کمپنیوں کا بھی پتہ ہے، ان کے مالی خسارے کو بھی دیکھنا ہے۔ رضوان اور شان مسعود کی کپتانی رہے گی یا نہیں؟ PCB نے ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کے کپتانوں سے متعلق بڑی وضاحت کر دی۔ PCB نے ون ڈے میں محمد رضوان کی جگہ سلمان علی آغا اور ٹیسٹ میچوں میں شان مسعود کی جگہ سعود شکیل کو قیادت سونپنے کی خبروں کی سختی سے تردید کر دی۔ PCB کے مطابق تاحال نہ تو سلیکشن کمیٹی کے اجلاس میں ایسا کوئی معاملہ زیر غور آیا ہے اور نہ ہی کسی کھلاڑی کے کانٹریکٹ کی کیٹیگری میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے پاکستان ہاکی ٹیم کو پرو ہاکی لیگ میں شرکت کی اجازت دیتے ہوئے 35 کروڑ روپے گرانٹ بھی منظور کر لی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ اجلاس میں سیکریٹری بین الصوبائی رابطہ کمیٹی کو پاکستان ہاکی ٹیم کی پرو ہاکی لیگ میں شرکت کی یقین دہانی کرائی گئی۔ سیکریٹری ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد نے کہا کہ پرو لیگ بہت بڑا ایونٹ ہے جس میں دنیا کی 10 بہترین ٹیمیں حصہ لیتی ہیں۔ اس ایونٹ میں شرکت کے لیے 35 کروڑ روپے درکار ہیں۔ محی الدین وانی نے واضح کیا کہ 25 کروڑ وزارت خزانہ دے گی اور 10 کروڑ سپانسر سے حاصل کیے جائیں گے۔